स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस के रिगार्डिंग फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस तरह से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उससे पहले आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7580030176 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। आपको ये बताना है आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और डिस्क्रिप्शन में फ्री क्विज़ लिंक और टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे डेली 15 मार्क्स की डेली फ्री क्विज़ लगती है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि एज लिमिट क्या है। जैसे जनरल की, SC ST की, OBC की। देखिए, जनरल की 18 से 25 साल के बीच में होने चाहिए। मतलब 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 18 ईयर 1 दिन के आप हो चुके हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 पूरे साल के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 24 साल 11 महीने 29 या 30 दिन की हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक की एलिजिबिलिटी आपको पूरी करनी होगी। +2 आपको चाहिए, मिनिमम 5.6 जर्नल के लिए चाहिए और 5.2 हाइट फीमेल के लिए चाहिए। और जो मेल की चेस्ट है वो लगभग फुलाकर 31x32 चाहिए। वैसे आप SC ST OBC की और अदर कैटेगरी की भी आप देख सकते हैं। मिनिमम ये चीज़ें आप क्वालिफाई करते हो तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। देखिए बात करें फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की। देखिए क्या होगा, आपको सुबह सबसे पहले 7 बजे बुलाया जाएगा ग्राउंड में। देखिए, आप उससे ले ग्राउंड में पहुंचने से पहले जहां पे भी आपको बुलाया जाएगा, जहां पे भी आपका फिजिकली टेस्ट होना है, देखिए सुबह 7 बजे बुलाया जाएगा। कभी कभार होते हैं हम जल्दबाजी में लेट हो जाते हैं कई कभार, ठीक है, और जल्दबाजी में हम आने की कोशिश करते हैं तो उसके डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लेट भी हो जाते हो, आप 10 बजे भी पहुंचते हो तो भी आपको बिठाया जाता है, ऐसा नहीं है, आपका ग्राउंड होता है, ठीक है। पर 7 बजे पहुंच जाओगे तो जल्दी जल्दी आपका जो फिजिकली टेस्ट है हो जाएगा और जल्दी से आपकी दौड़ होगी, आप घर भी चले जाओगे। 4-5 घंटे का प्रोसेस होता है और आप फिर घर चले जाओगे। देखिए, सबसे पहले बात करें जनरल के लिए मिनिमम 5.6 हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 5.2 चाहिए। इतनी आपको चाहिए मिनिमम है। ये क्वालिफाई करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। और चेस्ट की बात करें, 31x32 चाहिए, सिर्फ मेल की मांगी गई है। 31x32 चाहिए फुलाकर, ये आपको याद रखना है। रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ, SC ST OBC गोरखा, ये आप चेक कर सकते हैं, इतनी हाइट आपको चाहिए। और 29x30 फुलाकर चाहिए किसको, SC ST को, और OBC को चाहिए 31x32 फुलाकर। 5.6 5.2 हाइट मेल और फीमेल की चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। ये मिनिमम आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, अदर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, हाइट के इसमें मार्क्स भी लगेंगे। देखिए, हाइट में मार्क्स लगेंगे 5 मार्क्स मिनिमम, मैक्सिमम 5 मार्क्स लग सकते हैं, मिनिमम 1, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, हाइट की बात करें तो 5.7 से लेस है मेल की और लेस देन 5.2 से लेस है फीमेल की, तो आपको कोई मार्क्स नहीं लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि SC ST के लिए कम हाइट चाहिए तो उस हाइट से गिना जाएगा, नहीं। 5.7 मेल से गिना जाएगा, उससे ज़्यादा से, और 5.2 फीमेल की उससे ज़्यादा से है, तभी आपको मार्क्स लगना शुरू होंगे, ठीक है। इसको रिजर्व कैटेगरी के थ्रू ही गिना गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी की जो हाइट मांगी उससे ही स्टार्ट किया गया है। देखिए, 5.7 से मेल की ज़्यादा है बट 5.8 से कम है। उसी तरह से फीमेल की बात करें, 5.2 से ज़्यादा है, 5.3 से कम है तो 1 मार्क्स आपको लगेगा। उसी तरह से 5.8 से ज़्यादा है मेल की बट 5.9 से कम है, 5.3 से फीमेल की ज़्यादा है बट 4 से कम है तो 2 मार्क्स। उसी तरह से आप देख सकते हैं
5.11 से ज़्यादा है मेल की और 5.6 से कम है ज़्यादा है फीमेल की, तो आपको 5 नंबर लगेंगे। इससे 5 मार्क्स से ज़्यादा आपको कोई नंबर इसमें नहीं लगेगा। आगे बात करें फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की, जब जैसे आप ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि आपकी हाइट पूरी हो जाती है। देखिए सबसे पहले आप 7 बजे पहुंच गए, ठीक है, तो आपके क्या होगा वहाँ पे, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद देखिए रोल नंबर वाइज की ज़रूरत नहीं है, जो भी पहले पहुंच गया तो उसको उसका सबसे पहले सर्टिफिकेट चेक हो गए, फिजिकल हो गए, वो घर चला जाएगा। जितने लेट पहुंचोगे उतने ही लेट आप होंगे। 7 बजे पहुंचे, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। आपको क्या क्या लेके जाना है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है, 10th +2 के ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, 5 फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, फ़ोटो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। और बोनोफाइड या कोई रिजर्व कैटेगरी है जिसके पास SC/ST कैटेगरी का, OBC का, EWS का या कोई भी सर्टिफिकेट है, वो भी आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल विद फोटोस्टेट। वो चेक होने के बाद अंदर दोबारा से ये चीज़ फिर से प्रोसेस चेक होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। फिर आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट चेक आपकी पूरी होती है तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, वो होता है चेस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे नहीं होती हाइट तो आपको वहीं से घर भेज दिया जाएगा। फिर आपकी चेस्ट होगी चेक, आप इसको भी फुलाकर पूरी कर लेते हो, सिर्फ ये मेल के लिए ज़रूरी है, ये भी पूरी कर लेते हो तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। फिर आप जाओगे ग्राउंड में, जैसे यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपको घर भेज दिया जाएगा। फिर बात करें आपकी क्या होगा, अगला प्रोसेस होगा, जैसे आप ये दो चीज़ें फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो पहली चीज़ डॉक्यूमेंट आपके सही हैं, ठीक है। सेकंड है कि आपका जो आपकी हाइट मापी जाएगी वो सही है। थर्ड है कि आपकी चेस्ट, ये 3 चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हो तभी आप ग्राउंड पे पहुंच पाओगे, अदरवाइज़ यहाँ से ही आपको घर भेज दिया जाएगा। फिर क्या होगा, ग्राउंड में भेजे जाएंगे आपको, सबसे पहले होगा हाई जंप। हाई जंप होगा 1.25 मीटर का होगा, ठीक है। देखिए हाई जंप होगा वो होगा 1.25 मीटर का। जैसे इसको आप एडिशनल 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, पहले अटैम्प्ट में नहीं हो पाता, हो जाता है तो आपको फिर ब्रॉड जंप में जाना होगा। जैसे नहीं होता तो 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, इन 3 अटैम्प्ट के बीच बीच में आपको करना होगा। और फीमेल के लिए 1 मीटर का, इनको भी 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। ब्रॉड जंप की बात करें, इसमें भी आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, 4 मीटर का होता है, यहाँ पे पर्सन होता है, इस तरह से होता है, जंप मारना होता है, ठीक है। इसमें भी आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, मेल के लिए 4 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर। 3 अटैम्प्ट होते हैं, 3 अटैम्प्ट के बीच में आपको करना होता है। फिर होती है, ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे इन दोनों में कहीं पे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको घर भेज दिया जाएगा, फिर आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। आप दोनों चीज़ें क्लियर कर लेते हो, फिर आपको रेस होगी। ये सारा प्रोसेस आधे घंटे में हो जाता है, आधे घंटे या 1 घंटे में, ठीक है। 1500 मीटर का हो गई रेस मेल की और 800 मीटर की होगी फीमेल की। मेल को मिलेंगे 6 मिनट 30 सेकंड और फीमेल को मिलेंगे 800 मीटर के लिए 4 मिनट 15 सेकंड। इसमें कोई एडिशनल अटैम्प्ट नहीं है, सिंगल अटैम्प्ट होगा। 30 to 40 का बैच बनाया जाता है, डिपेंड करता है कितने पर्सन आए हुए हैं फिजिकली टेस्ट के लिए, 30 और 40 का बैच बनता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 30 और 40 का बैच बनेगा। जैसे आप ये चीज़ें क्लियर कर लेते हो तो आपके साइन होंगे, और जैसे नहीं कर पाते हो तो भी साइन होंगे और आपको घर भेज दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। जैसे आप ये चीज़ें क्लियर कर लेते हो तीनों, फिर क्या होगा, आपको एडमिट कार्ड आएगा, किसके रिगार्डिंग, रिटन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। वो फिजिकली टेस्ट के बाद 1 मंथ के बीच में हो जाता है। देखिए आपका जैसे एग्ज़ाम हो गया HP पुलिस कांस्टेबल का, पहली अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। जैसे दिसंबर में हो गया फिजिकल टेस्ट हो गया, अदरवाइज़ ये होगा फरवरी के बाद, ठीक है। फरवरी तक होगा क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है, कई जगह नहीं हो पाते, तो फरवरी तक होगा। फिर मार्च और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा, ये आपको याद रखना है। और विद इन 2 मंथ इसका रिज़ल्ट भी निकाल लिया जाता है और अगस्त सितंबर में इसका जो ड्रॉ आपको बुला लिया जाता है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है,
देखिए कई कभार होता है एस्पिरेंट की चेस्ट पूरी नहीं हो पाती है, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिम ज्वाइन कीजिए और हार्ड चेस्ट की एक्सरसाइज कीजिए, वो 15 से 30 दिन के बीच में पूरी हो जाती है। कई स्टूडेंट का ये भी होगा या एस्पिरेंट का होगा कि हमारे साइड जिम नहीं है, तो पत्थर तो होंगे, ईंटें तो होंगी, उससे आप कीजिए अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज यूट्यूब पर देख लीजिए तो हो जाती है पूरी। इतना ही बताना था आपको। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7580030176। ठीक है, ये हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। नोट्स के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग या फ्री क्विज़ेस के रिगार्डिंग आपको बस ये बताना है कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।